पीटीआई की सियासी कमेटी ने ये अनाउंस भी कर दिया, डिसाइड भी कर लिया कि जुम्मे के दिन एहतजाज होगा। 18 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी गई है और मुल्क गिर एहतजाज का फ़ैसला किया गया है। अब मुल्क गिर एहतजाज की जो कॉल दी गई है ये कितनी मौसर साबित हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिविजनल सतह पर या ज़िले सतह पर ऐलान किया गया है कि सारे मुल्क में जहाँ जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर एहतजाज किया जाए। उससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या ऐसा हो सकता है जो तब्दील हो जाए, या उससे क्या हुकूमत की सेहत पे फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कॉल जिससे लग रहा था कि हुकूमत को फ़र्क पड़ा है या हुकूमत के अंदरूनी हलकों में भाग दौड़ हो रही थी, राब्ते हो रहे थे, जिससे ये थोड़ी सी लग रहा था कि एफर्ट हुई है, वो वही कॉल थी जो डी चौक की तरफ दी गई थी। मैं नहीं कहता कि डी चौक की कॉल दी जाए, लेकिन इस तरह की कॉल के जनाब जो जहाँ जहाँ पर है मुल्क वहाँ पर एहतजाज कर ले। तरामीम तो हो रही है इस्लामाबाद में, इमरान खान बैठे हुए हैं रावलपिंडी अडयाला जेल में, मुलाकातें यहाँ पे नहीं हो रही। तो कोई अगर कराची में बैठ के एहतजाज कर रहा है, कोई बहावलपुर में, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, लाहौर, कोई इन जगहों पे डिविजनल सतह पर या ज़िली सतह पर एहतजाज करेगा तो वो कितना मौसर साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि ये शायद कॉल इसलिए दी गई है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है कारकुनान की तरफ से, और हर कोई कह रहा है कि एहतजाज की कॉल दें, एहतजाज की कॉल दें। तो उसी के पेश नज़र लगता है ऐसा है कि बस वो कारकुनान को मुतमिन करने की एक कोशिश है कि ठीक है एहतजाज की कॉल दे दी गई है, इससे तो पहले की तरह गिरफ्तारियां होंगी, पहले की तरह पकड़ धकड़ होगी, क्रैकडाउन होगा। कोई मुनज़्ज़म एहतजाज जिस तरह से पहले एक दो हुए हैं उस तरह की ये कॉल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई उस तरह से मौसर फ़ायदा नहीं होने वाला, ना इसका कोई केपी के से कोई ऐलान इस तरह का किया गया है गंडापुर की तरफ से, ना कोई पूरी एक कैंपेन इसके हवाले से शुरू हुई है। सिर्फ कुछ एक दो ग्राफिक्स मैंने देखे हैं, और चूँकि अभी इनिशियल है तो हो सकता है कि इसके बाद आ भी जाए, मैं ये भी नहीं कहता। लेकिन कॉल एहतजाज की इस मौके पर जो क्रूशल मोमेंट है उसके लिए तो एहतजाज की कॉल कुछ अलग लेवल की बनती थी या होनी चाहिए थी, अगर कारकुनान के इसरार पर यह कॉल देनी थी। लेकिन बहरहाल ये एक लेटेस्ट अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करें। आपकी अपनी क्या राय है, क्या इस कॉल से इस एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? दूसरी तरफ आईनी तरामीम के मामले पर ग्रैंड मीटिंग इस वक्त लाहौर में जारी है, जाते उम्रा में, और इस बार आसिफ जरदारी जो है वो एक्टिव हो गए हैं। काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था कि जरदारी साहब अभी तक एक्टिव नहीं हुए, और जब जरदारी मैदान में आ जाए, ये मैं कोई उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका बता रहा हूँ, और ऐसा हुआ है जब आसिफ जरदारी ख़ुद किसी मीटिंग में पहुँच जाएँ या कहीं पे आ जाएँ तो उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो उनके कैंप के हवाले से काफ़ी हौसला अफजा रहा है। उनके जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो काफ़ी हद तक बड़े हैं। तो अभी आसिफ जरदारी पहुंच गए, पूरी की पूरी लीगल टीम बिठाई हुई है। वज़ीर जो कानून है आज़म नज़ीर तारड़ वो पहुंचे हुए हैं, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया है, नायब वज़ीर आज़म, सदर, पार्टी के बाकी सब लोग, इस टाइम जो टॉप एलीट है ना, पॉलिटिकल एलीट, ये सारी की सारी इस वक्त जाती उम्रा में मौजूद है। मीटिंग्स बैक टू बैक हो रही हैं और डिसीजन कुछ ही देर में हो जाएगा कि क्या होना है, क्योंकि आगे जो शेड्यूल मीटिंग्स हैं वो बैक टू बैक, कैबिनेट मीटिंग हो, सेनेट का इजलास हो, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो या कौमी असम्बली का इजलास हो, ये सब के सब इजलास इन लाइन है, शेड्यूल हैं। और जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं मौलाना के और बाकी सब लोगों के, तो उसमें लग रहा है कि अब मौलाना जो हैं वो शायद इतना प्रेशर सस्टेन ना कर पाएँ, क्योंकि जब ये सारे बड़े लोग एक साथ में बैठ जाएं और मौलाना को बीच में बिठा लें तो फिर अब इस मीटिंग का कोई ना कोई तो रिज़ल्ट वो लेके ही निकलेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये मुलाकात जो है वो मौलाना और नवाज शरीफ साहब की होगी या शहबाज शरीफ साहब साथ में बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो पूरी लीगल टीम, पूरा मुसवदा तैयार करने वाले कानूनी माहिरीन और सारी जो टॉप ब्रास है वो मौजूद है। बिलावल ख़ुद पहुँचे हुए हैं। इतनी मीटिंग्स करने के बाद तो लग रहा है कि अब 25 अक्टूबर से पहले पहले ये तरामीम वाला मामला हल हो जाएगा या हो जाएंगी तरामीम, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि मौलाना जो हैं वो ख़ुद भी चाहते हैं कि 25 के बाद हो, इसलिए वो टाइम लेना चाह रहे हैं, टाइम बारगेन कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो 2 दिनों से देखा है, मौलाना साहब ख़ुद चले गए बिलावल के पास कराची में, ख़ुद वो पहुंच गए लाहौर में मीटिंग्स के लिए। तो मौलाना की ख़ुद की जो तेज़ियां हैं वो भी बता रही हैं कि वो भी शायद ये चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपने एक बयान में कहा ना कि पहले पता नहीं कौन सी तरमीम करते वक्त 9 महीने लगे थे, अब 9 दिन तो दे दें यार।
उन्होंने इस तरह कहा, तो 9 दिन तो 25 अक्टूबर से पहले हो जाते हैं। दैट मीन्स कि 9 दिन तो उनको आराम से मिल सकते हैं। अब कल का जो कौमी असम्बली का इजलास है, मैंने उसका एजेंडा देखा है, बताया गया है कि ये इजलास SCO समिट के हवाले से है या उसकी कामयाबी के हवाले से कुछ तकारीर होंगे या वटेवर। अभी तक एजेंडा में आइनी तरामीम वाला मामला नहीं है। और कुछ इतलात ये हैं कि फेडरल कैबिनेट का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी किया जा रहा है, और कल जो आइनी तरामीम के हवाले से कमेटी का इजलास है वो अहम होगा, और 12:30 बजे पहले वो इजलास बुलाया गया था, अब उसको ज़रा पहले कर दिया गया है 11:30 बजे।